जी, ये मौलाना असलम साहब से आज आप हम सब इंशाल्लाह बातचीत करेंगे कुछ ट्रेडिंग के सफर के ताल्लुक से। तो मौलाना थोड़ा अपना तारुफ करा दें आप सारे साथी को, तफसीली तारुफ कराइएगा ताकि पता चले आपके बारे में। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद असलम कासमी अजहरी है। थोड़ा थोड़ा आवाज और थोड़ा सा और तेज करिए। मेरा नाम जी मोहम्मद असलम हुआ। जी जी। कासमी अजहरी। जी। मैंने शुरू की तालीम हमने गांव के ही मदरसे में किया। और उसके बाद 5-6 साल जो है देवबंद में, 5 साल मऊ में, और फिर 1 साल दिल्ली में। देवबंद से फजीलत और अदब किया। उसके बाद 1 साल मैंने दिल्ली में पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 3 साल जामिअतुल अज़हर मिस्र में किया मैं। वहाँ कुलिया उसूलुद्दीन किस्म तफसीर का जो कुलिया मुकम्मल किया। फिर उसके बाद से जो है माशी उसमें लग गया मैं, तो फिर कतर चला गया। फिर कतर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डीएल डिपार्टमेंट में काम किया। और 3 साल तक जो है दावत सेंटर वहाँ है, मरकज ज़ीफ़ ख़त अली तारिब बिल इस्लाम, जो गैर मुस्लिमों में दावत का काम होता है। फिर उसमें मैंने 3 साल काम किया। और मौसूल दाई के पोस्ट पे, यानी मेरे अंडर में 7 दाई लोग काम करते थे। हम्म। फिर उसके बाद हाँ, फिर वहाँ से फिर इंडिया में आ गया। फिर इंडिया में अभी मदरसे में एक 120 साल पुराना मदरसा है, मदरसा हमीदिया गोदना, छपरा। छपरा में ही हम्म। हमारे हमारा गांव। तो उसके नाजिम के पोस्ट पे मैं हूँ। और वही नाजिम अल्लाह की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। थोड़ा कतर में जब आप नन मुस्लिम के साथ जो काम किए, थोड़ा उसका थोड़ा सा वहाँ की जी कारगुजारी थोड़ा सा बताएं कुछ। जी। वहाँ ऐसा होता है कि जिससे कि हर हम जैसे हम अलखोर जो है वो एरिया में थे। तो हमारे यहाँ 7 दुआत थे। दुआत दाई लोग थे। हम्म। एक श्रीलंका, उसके बाद इंडोनेशिया, नेपाल, और इस तरह केरला। इस तरह के 7 दाई लोग थे। तो उसमें होता ये था कि जो लेबर कैंप होते थे, जो हम्म। वर्कर्स जो काम करते हैं, तो उनके कैंप में हम लोग जाते थे। और फिर उनको इस्लाम की जो है दावत देते थे, इस्लाम की मोटी मोटी जो हलाल और हराम, जायज नाजायज, इसकी चीज, असल उनको बुनियादी चीज की तरफ दावत देते थे। हम्म। उसके बाद हाँ और फिर उसके बाद उनको किताब दे देते थे। फिर उसके वहाँ एक खेमा लगा हुआ करता था अल्खोर में, कि अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, इस्लाम के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप खेमे में आइए, तशरीफ लाइए। फिर वहाँ पे हम लोग नाश्ते पानी, चाय जूस, ये वो जब आते थे, वो सवाल जवाब करते थे। 6 महीना साल भर एक अच्छी खासी मेहनत करने के बाद जब उनका दिल इत्मीनान हो जाता था इस्लाम से, फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते थे। एक मिसाल के तौर पे एक मोटी चीज बतला दूं इनको, क्या है कि जैसे एक वो फिलीपीन वगैरह में है, या ये फिलीपीन में एक मोटी मिसाल कि वहां पे क्या है कि शराब और शबाब ये आम हम्म। बात है। हम्म। हमने सुना होगा, बचपन में सुना होगा कि जो है पहले बच्चे हो जाते हैं, फिर शादी होती है। या फिर हम्म। इसके अलावा जो पर्दे के ताल्लुक से जो है, वहां पे भाई बहन का कोई तमीज नहीं, वो बहन हम्म। जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, ये वो सारी चीजें हैं। तो बस उनके सामने यही जायज नाजायज की बात रखी जाती थी कि इंसानियत क्या है, इंसानियत की दावत दी जाती थी। फिर उनको समझाया जाता था कि शराब को जो बैन लगाया इस्लाम ने, क्यों बैन लगाया, उसमें फिजिकली नुकसान है या फिर इस तरह से सोशली नुकसान है, वो सब उनके सामने जब रखी जाती थी बातें। और फिर जना के हुर्मत, ये वो सारी चीजें रखी जाती थी, तो काफी मुतासिर होते थे। फिर उसने यार, इस्लाम तो बहुत सादा मजहब है, बिल्कुल सिंपल मजहब है, इसको अगर फॉलो किया जाए तो हमारे हालात ठीक हो सकते हैं। तो अच्छा, वो अच्छा रिजल्ट आता था। तो माशाल्लाह। हम हमारे तो हमारे उसमें जो है इमारत में, या इमारत बोले तो यानी मैं वहाँ का जो मसूलियत, 3 साल के उस पीरियड में हम्म। 27 लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस्लाम कबूल किए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। नेपाल, फिलीपीन और ये श्रीलंका, यहाँ के लोग ज्यादा हुए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ भी एक हम। फिलिपिनो दोस्त है यहाँ पर, काफी अरसे से साथ में अच्छा। काम करते हैं। तो एक दिन वो जी बताने लगा कि आफ्ताब, मेरी जो सिस्टर है वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी शुरू जी से ही, और एयर होस्टेस बनी जी भी, और तकरीबन आठ जी दस साल वो उसमें जॉब भी करी। अब जी वो मतलब एयर होस्टेस की जॉब को छोड़ के घर पे बैठ गई है। और उसका अब ये जी। कहना है, उसका अब कहना ये है कि नहीं, औरत के लिए हम्म, बेहतर है कि वो घर पे ही रहे। घर पे जी। बेहतर है कि वो घर पे ही रहे।
यानी वो बता रही है जी कि हमको शौक था पूरी दुनिया देखने का, दुनिया हमने घूम तो लिया है, लेकिन नहीं, हमारे लिए वो जगह जी नहीं है। हालांकि अभी भी वो क्रिश्चियन ही है। लेकिन उनका जी कहना है कि नहीं, इसका घर ही बेहतर है। खैर, हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपका तालीमी सफर तो आपने बता दिया माशाल्लाह। आप शेयर जी मार्केट में कब और कैसे जुड़े हमारी टीम के साथ, ये थोड़ा सा आप बताएं। जी। जी। इस टीम में 2021 में हमारी मुलाकात हुई मिनहाज इज्जत माब जनाब मिनहाज साहब, जो हमारे जो वो हैं हमारे सरपरस्त रहनुमा गाइड, जो भी कुछ कर लिया जाए। इतना तो टाइटल यहाँ के लगा, हमारे सार अजीज छपरा छपरा मस्जिद के इतना टाइटल लगाएंगे तो नहीं, भाग जाएंगे देखिए अब आज इधर जो भी से। हैं इसमें आज जो भी हैं इसमें इसमें सरे फिर चार हजरात का नाम है। इज्जत माब जनाब आफ्ताब साहब हैं, जो आप हैं, और जनाब हाफिज शोएब साहब हैं, देखिए, मिनहाज हम साहब फूल हैं, रहे हैं और ये मेरे, हमारे कारी आफ्ताब जी। इतना इज्जत दे रहे हैं, हम फूल रहे हैं, जी मतलब मेरा फट जाएगा अब। नहीं, माशा वो वो जो है ना, मन लम यशकुर नास यशकुर ला, जो इंसान को शुक्र अदा कर नहीं करेगा तो जजाकल्ला, अल्लाह का क्या है। तो, जजाकल्ला तो खैर। हमारी मुलाकात एक मरतबा हुई थी उनसे, मिनहाज भाई से, जी जी छपरा की मस्जिद में। जी जी तो उन्होंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन अच्छे से नहीं समझ पाया मैं। जी। अच्छा, एक और चीज है। तो फिर उसके बाद वो अपने चले गए, वो कतर चले गए, फिर हम भी कतर चले गए। फिर उस बीच में एक हमारे एक मुखलिस हमारे दोस्त हैं कारी आफ्ताब साहब, ये हमारे छपरा के ही हैं। तो यहाँ उन्होंने मदरसा के जो मोहतमी में, तो उन्होंने जो हम कहा कि असलम भाई आप ऐसा कीजिए, आप इसमें आपको ज्वाइन होना है। थोड़ा सा तो तो मतलब कि ऐसा लगा लगेगा कि ना। जो आप कहेंगे हमारे जिद पे जो है आप ज्वाइन हो जाइए। मगर कैसा, हम समझ में नहीं आएगा कैसे। तो कहे नहीं, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, आप ज्वाइन हो जाइए। हम्म खैर महन खैर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। तो हम्म उस वक्त जो है ना, बस बात दिल ना खास्ता जिसे वो बोलते हैं, कि दिल से हम्म होती थी हम्म कि ज्वाइन कर, लेकिन होता नहीं कि दोस्त ने कहा, तो उसको हम्म दोस्त को खुश करने के लिए जो है मैंने ज्वाइन कर लिया। वो सर के जो फिरोज आगा सर के क्लास ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा 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 रहा कि जो है पहले इस तक हम कैसे समझेंगे। और एक वक्त में आया हजरत, आपको एक हम्म, बात बताऊं, आप तजुर्बा रहेगा। जब जी। हमारा ग्रुप था वो तकरीबन उसमें 80 लोगों का ग्रुप था। हम्म, तो वो जो है नाइट नाइट में जो है ग्रुप डिस्कशन वाले में, जी जी। तो उसमें, हाँ, तो उसमें हम होते थे कि ऐसा कि अब वो जब वो भी हो गया, शुरू हो गया, तो मुश्किल से 15 से 20 दिन के बाद, यानी हम्म। जब हमारा ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ तो 15 से 20 दिन के बाद ऐसा हुआ कि टॉप 10 जो 10 उन 80 बच्चों में जो 10 बच्चे हैं जो डिस्कशन कराते हैं अच्छा, किसी किसी टॉपिक पर, तो उसमें हमारा भी नाम आने लगा। अच्छा माशाल्लाह। तो हम जो देवबंद वगैरह में थे, तो हम लोग को मदरसे में एक चीज है हजरत, जी तकरार का सिस्टम। जो जी हम जी लोग मगरिब के बाद ईशा के बाद हम लोग तकरार कर 10 लोग 12 लोग बैठ करके जी जी। तकरार करते थे, यानी हम्म। किसी किताब के ऊपर। तो वो चीज हमें बहुत मुफीद साबित हुई उस वक्त में। अब जैसे अच्छा। RSI है, तो ये मैगडी है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है। तो हमने वही हम्म समझा कि वो तो तकरारी है, जो गलत सलत हम्म। होगी तो बाकी। और हमारे ग्रुप में माशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर या इस तरीके से बीकॉम किए हुए, यानी वो उनके बैकग्राउंड बिल्कुल स्कूल लाइन, और हम हम्म ठहरे मदरसे के लाइन से। तो हमें तो हम्म शुरू में बहुत हिचकिचाहट होती थी, डर लगता हम्म। था यार कैसे होगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो 20-25 दिन के बाद फिर हमारा नामन हमें हर हफ्ते में एक दिन जो दे दिया जाता था कि असलम भाई आपको ये समझाना है, आपको इस टॉपिक पे बोलना है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सब आप हजरात का ही। जी अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप हमें ये बताएं जी। कि शेयर मार्केट में आने से पहले शेयर मार्केट के बारे में क्या सोचते थे? तालीमी सफर के दौरान आप लोग हाँ, क्या सोचते थे ये और आपने अब क्या तब्दीली आई? ये हजरत आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब हम देवबंद में पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ क्या है कि हम अपने अब हमारे बचपना कह लीजिए, बड़े लोग सिखाते होंगे, हम नहीं सीखते होंगे, हो सकता है। लेकिन हमारे बचपन में अपनी अपनी बता रहा हूँ, ऐसा लगता था कि शेयर मार्केट ये कोई अजीब गरीब चीज, ना उस पे कोई ज्यादा आदमी सिखाता था और ना ही दिलचस्पी होती थी सीखने की। एक एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एक जमाने से जो बना चला आ रहा था, मतलब कि माइंड टू माइंड, नाजायज है नाजायज है, ये चीज अच्छी चीज नहीं है, जुआ है, ऐसा वैसा, मतलब ये निगेटिव उसके जो है ना, हमारे जहन में असरात पड़े हुए थे। ये चीज जो है ना, जब हम मिस्र गए तो वहाँ पे एक मौलाना शेख यूसुफ करजावी वो थे, बहुत बड़े फिक़ह मकारिन, आपने सुना होगा। ठीक है, हम्म फिक़ह मकारिन यानी जो हालात हाजरा के ऊपर जो बर्निंग टॉपिक होती थी, उनके ऊपर उनका जो है बहुत अच्छा दर्क हासिल था।
हम्म जैसे कि बिग बैंग हो गया, या बेबी ट्यूब हो गया, जो हम्म ये सब, या फिर स्टॉक मार्केट का हो गया। तो हम्म इसके ऊपर उनके जो मकाले आते थे, और इस शेखुल अजहर था, तो इन लोगों के कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का जो है हमारे वहाँ जो सिलेबस में एक चीज थी, ये चीज फिक्ह हम्म मकानीन के नाम से, हम्म जो बर्निंग टॉपिक, जो मसले मसाइल है, फिक्ह के जो मसले मसाइल है, वो चीज हम्म पढ़ाई जाती थी। ये चीज यहाँ पे नहीं थी। हमने यहाँ पे देवबंद में रह करके सिलेबस के तौर पे नहीं पढ़ा था कि हम्म इसमें जो है ये सी चीज पढ़ाई जाए। तो खैर हम्म ये हुआ। तो खैर वहाँ पे एक चीज थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध हुई कि भाई स्टॉक मार्केट भी कोई एक चीज है। हम्म लेकिन वो बस यही था, बस चीज है, लेकिन उसका पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जायज नाजायज हलाल हराम इसका तभी समझ ज्यादा नहीं थी। जब हम्म हम इस जमात के साथ जुड़े, जब आप हजरात के साथ जुड़े, तो हमें एक चीज का रियलाइज हुआ कि एक आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे कि एक चीज है, जैसे फल है, फल से जूस हम्म बन रहे हैं, ठीक। हम्म सेब है, संतरा है, अंगूर है, उसके हम जूस निचोड़ लिए, हम्म उससे हम कुछ लोग शराब भी बना लेते हैं, कुछ लोग हम्म जूस बना लेते हैं। है हम्म तो संतरा ही। अब हम्म संतरा के निचोड़ उसके रस को जो है कुछ लोग जो शराब बनाए तो हराम हो गया, और जूस बना दिए तो हलाल हो गया। हम्म सेम टू सेम हजरत स्टॉक मार्केट का भी ऐसे ही है। हम्म जब थोड़ा सा स्टडी किया आप लोगों ने रहनुमाई में, तो हमें ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट सारा का सारा हराम नहीं है। इसमें हम्म कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो हलाल है। बस हम्म ये है कि उन पहलुओं को समझना है कि भाई कौन से पहलू हलाल है, कौन से पहलू हराम। अब एक मिसाल के तौर पे, एक सिंपल मिसाल, जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक चीज आती है, इंट्राडे जी मिस, MIS मिस, और उसके बाद एक आता है लॉन्ग टर्म CNC, कैरी हम्म एंड कैश। हम्म अब इसमें जो एक अनजान आदमी, मतलब कि नया आदमी, वो आमतौर पर उसके जहन में बात है, "अरे, तो इसमें सट्टाबाजी होती है, जुआबाजी होती है"। भाई बात बिल्कुल सही है। किस में होती है? वो इंटरडे मिस में अगर करते हैं तो वो चीज आती है कि भाई उसमें क्यों, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जा रही है। वो हम्म इंट्राडे मिस, उसमें क्या होता है कि आप 9 बजे आपने जो मार्जिन पे होता है, जैसे आपके पास दस हम्म हजार रुपया है, तो आपने 10,000 उसमें लगाया, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको 90,000 मिल गया। हम्म यानी आपको गोया कि कैपिटल आपका 1 लाख हो गया। हम्म हालांकि रियल में आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 है। हम्म हमको 90,000 एक थर्ड पार्टी ने दिया है, हम्म ठीक। तो गोया के, और अच्छा एक चीज, अब ये नाजायज कहाँ हुई? नाजायज यहाँ हो गई कि वो जो थर्ड पार्टी जिसने हमको 90,000 दिया है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसमें क्या है कि 9:15 से 3:30 के बीच में हमको जो है फाइनल हिसाब करना पड़ेगा। अगर हम नहीं किए तो गोया को जो थर्ड पार्टी वो अपने तरफ से फाइनल कर देगी, यानी सेल कर देगी जो कुछ क्लोज कर करना होगा, देगा और हम्म क्लोज कर देगा, और हमारे ऊपर प्लांटी भी डाल देगी। तो हम्म गोया कि हमारे बाय सेल के लिए, यानी कीन बेच के लिए, जब तक हम मालिक नहीं होंगे तो हम कीन बेच कैसे कर सकते हैं? और हम्म हम जब मालिक नहीं है तभी तो हम तीसरा पार्टी बेच दे रही है हमारी, भेज दे रहा हमारे है इसके बिना। हाँ, हम्म तो इसका मतलब ये कि उसका इन्वॉल्वमेंट ये बतला रहा है कि हम हम्म जो चीज को हम बेचना चाह रहे हैं, वो हम उसका मालिक है ही नहीं। तो हम्म जिस चीज का मालिक है, यानी बै कल मादूम, इसको हम्म अरबी में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम्म हमारे साथी होंगे तो जानिए कि ऐसे जैसे बै कल मादूम, जो चीज पे हमारा जैसे कबूतर हवा में उड़ रहा है, हमने कहा हम्म कि भैया आपको मैं कबूतर बेच रहा हूँ। अरे भैया पहले पकड़ो तो सही, तब ना बेचेगा, उस पर कब्जा ही नहीं है आपका। या फिर इसी तरह के समंदर में, दरिया में बती हुई दरिया है, उसमें हम्म मछलियां हैं, भैया हम आपको मछली बेच रहा हूँ। भैया हम्म आपका कब्जा है ही नहीं, तो कैसे हम्म बेच सकते हैं? पहले कब्जा हम्म तो किया जाए। हम्म ठीक उसी तरीके से ये भी है कि भैया इंट्राडे जो मिस है, जो इसके ऊपर हमारा कब्जा होता ही नहीं, जब हम्म कब्जा ही नहीं है तो जायज नहीं है। सिंपल सी बात है। कैरी एंड कैश लॉन्ग टर्म CNC है, उस पे हमारा क्या है, कब्जा होता है। हम्म चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, वो हमारी मिल्कियत में होता है, गोया कि हम मालिक हो गए। चाहे तो हम अभी बेचेंगे, चाहे तो हम एक हफ्ता के या 1 साल 10 साल के बाद बेचेंगे, वो हम उसके मालिक है। तो ये सूरत जायज है। और यही सूरत आप हजरात ने, जो मिनहाज भाई और हमारे हाफिज सोहेब साहब, और आप हजरात की जो है, जो टीम है TNG, जो इसने, जो आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया है इस्लामिक स्टॉक वाला, हजरत क्या उसकी कही जाए, मतलब ऐसा है कि मतलब कि उसका तो स्पीचलेस है उसके बारे में। मतलब कि कुछ नहीं कहा जाता है, इतना प्रॉफिट और इतना फायदेमंद जो है वो ग्रुप है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसको सिर्फ उन लोगों के साथ, आप हजरत के साथ जुड़ जाया जाए, तो हलाल का हमारा एकदम बिल्कुल छट छट के सामने आ जाएगा कि ये हलाल है, ये हराम है। और हम चूंकि मदरसे के पढ़े हुए हैं, हमको तो जायज और हलाल में ही काम करना है। तो खैर बहरहाल, तो हम ये करेंगे, स्टॉक मार्केट का पूरा हराम नहीं है, उसके हम्म कुछ पहलू जायज भी है जिसमें यानी हमको काम करना है। जो यानी हराम है आप उसको छोड़ दे।
यानी आप जिसको जी। पहले अजीब अजीब गरीब दुनिया समझते थे वो समझ जी। में आ गए। मैं मिनहाज भाई जब मुझे पहली दफा कॉल किए ना, तो बोले आफ्ताब भाई जी। थोड़ा ये शेयर मार्केट थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बयान ये सुनिए, आपके सर का है ये। हम बोले यार क्या सुनना है, इसको छोड़ो। खैर कुछ दिन बाद फिर फोन किया उन्होंने कि एक दफा आप इसको जी। देख लीजिए। तो उस वक्त जो हम अंदर की बात बता रहे, जो हमने सोचा कि यार ये आदमी अच्छा जी। खासा तबलीग वाला आदमी था, ये कहाँ जाके फंस गया है। और वो हमको भी कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है इसको देखने के लिए। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं वीडियो को। थोड़ा सा देखे तो जी। थोड़ा अ- इंटरेस्ट हुआ हमको। फिर हमने जी। कहा कि देखिए अ- हमको तो पैसे की जबान समझ में आती है, आप हमको एक जी। ट्रेड करके पहले दिखाइए होता है क्या। बोला ठीक है, जी। हाँ अच्छी बात है। अब वो तो खुश हो गए कि चलो अगला कैची पे आ गया, मेरे पकड़ पे आ गया है। तो एक ट्रेड कराया उन्होंने, हम्म, बोले कि इसको खरीदिए, इसको प्रॉफिट हुआ बेच दीजिए। बोले हाँ ये काम तो कर रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर अब हमको शरीय एतबार से इस पर अब मतलब तहकीक करने दीजिए, उसके बाद हम आगे बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जी। शरीय एतबार से तहकीक किए तो फिर सफर शुरू हो गया। खैर अभी साहब आपसे भाई जो अगला सवाल है। वो ट्रेड का क्या नाम था, याद है आपको? नहीं डेट स्टॉक, हमको तो याद नहीं है। नहीं नहीं, स्टॉक, स्टॉक नाम, क्या स्टॉक का था? नाम क्या था? अरे वो भी विप्रो था। हमको कहाँ से ये सब याद रहता है। विप्रो था। और रेट हाई हो गया, आप, मैं सोया हुआ था, आप फोन करके उठाया मुझे, देखिए इसका अच्छा रेट ना हो गया। आज तक मुझे याद है वो। अच्छा ठीक। अरे अच्छा तीन सौ चलो अब तिरासी आगे चलते हैं। तो शेयर हम्म, मार्केट में यानी ये ये कंफर्म है मौलाना कि शेयर मार्केट से हलाल कमाई की जा सकती है, ये आप कंफर्म करते हैं इस बिल्कुल बात। 100% कंफर्म। जी बिल्कुल। अच्छा अब आप अपना अपना आपका अपना ट्रेडिंग का सफर बताएं कि ओवरऑल अभी जी। क्या मतलब फायदे में है नुकसान में है, क्योंकि ये तिजारत है, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। तो कंक्लूजन पूरा जी। ओवरऑल कई साल से आप लगे हुए हैं, तो वो सफर थोड़ा जी। बताएं कि कितना बेनिफिशियल है या क्या नुकसान में चल रहा है, बताएं थोड़ा सा। अब इस पे जो है एक बहुत अच्छी चीज मैं डालना चाहूंगा, अपने जो हमारे नए जो साथी हैं। मैं कतर में जॉब कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक था, अच्छा मतलब सेटल हुआ। लेकिन एक चीज हमारे दिल में बार बार खटक रही थी कि भैया हमने जो पढ़ाई किया है मदरसा, हमारा पूरा बैकग्राउंड मदरसा में, वो ज़कात खैरात खा कर पढ़े हैं तो लेकिन हम जो है, हम शुरू में अब मदरसे से पढ़े, फिर उसके बाद वहां भी गए तो शुरू दिन ही पढ़ा किस्म तफसीर, यानी तफसीर जिसे बोलते हैं, अजहर में भी वही पढ़ा। लेकिन जब बिल्कुल हमारा चेंज हो गया, चूंकि हमारी जॉब जो लगी थी वो मिनिस्ट्री वाले में लगी थी, अब हम्म। उसमें जो है पैंट शर्ट पहनना है, ठीक। अब अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है, जुबा कुबा भी पहन सकते हैं, लेकिन एक होता है अब हमारा जो कैप्टन है 3 स्टार लगाए हुए हैं, उसके साथ जो भैया आप मुस्लिम मसाइल पढ़ाना पढ़ना तो है नहीं उसके सामने कि हम जुबा कुबा टोपी भी लगा के जाएं। तो बार खड़े बार एक चीज खटक रही थी कि यार ये कैसे इस दुनिया से कुछ हो। फिर उसके बाद जो है हमने जो है वो दवा सेंटर में किया, फिर दवा सेंटर अच्छा। एक और चीज है कि हम वहाँ थे कतर में, तो साल में 1.5 साल में 2 साल में आना जाना लगा रहता था। तो हम्म। अब वो जो यहाँ आए फिर गए, आए गए आए गए, इस मतलब एक एक वो होता है ना कि मतलब कि एक जगह हो जाए, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे जो है इनकम फिक्स हो जाए, और हम खुल करके जो है दिन का कुछ काम कर सके। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 साल में कतर के अंदर अच्छा खासा कमाया, और अच्छा खासा जो भी कुछ अच्छी खासी पूंजी बनाया, घर द्वार ये वो सारी चीजें this, that, जो भी है अच्छा हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह किया। हम्म। अच्छा फिर उसके बाद आता रहा, मैं इंडिया में आया, 2 4 5 महीना जो है कमाया हुआ खर्चा किया, फिर चले गए, फिर उसके बाद आए, फिर एक लगा हुआ था। लेकिन 2021 के बाद, तो अब जब ये जो है हमारे आफ्ताब भाई के बहुत मेहनत तो कोशिश से जब आप हजरात के साथ ज्वाइन हो गया, तो हमें ऐसा लगा कि एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के किसी भी कोने में रह करके हम अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक इत्मीनान हो गया, इत्मीनान कल्ब जिसको बोलते हैं। अच्छा अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र से पूंजी की कोई कमी नहीं थी। अच्छा पूंजी से एक और चीज हम जैसे वो सोचते होंगे हजरत कि पूंजी अब है तो क्या धड़ल्ले से लगा दें। इसका भी हम आप हजरत को बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने हमारा जब मिनहाज भाई से बात हुई कि अब बताने का, अब आप जॉब कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है उसमें अच्छी खासी सैलरी थी, पूंजी धड़ल्ले से 2 4 5 लाख लगाना बहुत आसान था। लेकिन मिनहाज भाई कहा कि नहीं 5,000, सिर्फ ओनली 5,000। मैं कहा यार ये कब तक ये जो है बूंद बूंद जो है 5,000, 3 महीने तक जो है ना 5,000 में घुमाते रहे। फिर उसके बाद कहा कि जो असलम भाई और ऐड कर लीजिए 20,000 तक, यानी हम्म। 6 महीने तक सिर्फ 20,000। हम कहा हम्म। ऐड किया जाए तो कहा, ना नहीं करना है नहीं करना है। मैं क्या हम्म। अजीब सा उसके बाद से फिर उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद 80,000 जो है हमारा
कैपिटल हुआ उसमें ट्रेडिंग करने के लिए, जब तक मैं कतर में ही था। 80,000 होने के बाद तक 1 सवा साल के बाद फिर उन्होंने कहा विनाश भाई कि जो है जितना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। फिर था ही अपने पास, तो उसके अब बाद आप तैयार हो गए मतलब। तैयार हो गया। उसके बाद हमने ऐड कर दिया। अब हमें लगने लगा कि भैया जिस तरह हम एक सैलरी वहां कमा रहे हैं, वो सैलरी तो हम इधर से भी उठा सकते हैं। ठीक। हम्म, अब वो जो है अपने गांव में जो यहाँ पे था, तो अब हमें काम करने का जो है दिन का काम, दिन में मतलब खुल के काम करने का शौक था। लेकिन वही था कि मतलब इत्मीनान कर लो कि भाई रोजी रोटी तो जरूरी, वो भी तो जरूरी है ना। तो फिर मैं क्या किया, जब ये चीज एक चीज आ गई हमारे अंदर, तो हम इंडिया फिर आए बीच में। आने के बाद हमने देख 6 महीना यहाँ पर रहा इंडिया में, और अच्छा खासा अपना जो है निकालता रहा खर्चा पानी। फिर उसके बाद कतर गए, फिर उसके बाद पूंजी और ऐड किया, फिर आए। उसके बाद से जब देखा कि हाँ अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम कहीं से भी रहेगा, फिर उसके बाद हमने मदरसा ज्वाइन कर लिया। आज का डेट है हजरत कि मैं मदरसा में जो है नाजिम आला हूँ। ठीक। हमारे तकरीबन 46 लड़के जो है पढ़ रहे हैं इफ्ज के। क्या नाम है अच्छा मदरसे का? नाम कहाँ है मदरसा है? मदरसा हमीदिया गोदना, रिविल, ये जिला छपरा में पड़ता है, सारण में। छपरा में, बिहार में? ये एक, जी हाँ, 1916 का कायम किया हुआ मदरसा है। जी जी, ठीक। हेलो, आवाज कट गई। जी आवाज ये कट जो है, रही है मौलाना। अच्छा आवाज, हाँ बोलिए, अब आप जी बोलिए। हाँ। तो इसकी बहुत पुरानी तारीख रही है मदरसा मीडिया की। और काफी अच्छे बड़े बड़े सतही तौर पे जो है, आलमी तौर पे बड़े बड़े उलमा कराम यहाँ से निकले। जी हत्ता कि इमारत शरिया का आप लोग नाम सुना होगा, इमारत शरिया बिहार जी जी उड़ीसा झारखंड। जी जी जी। इसके जो अमीर खामिज जो थे, ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब थे। वो हमारे मदरसा मीडिया के ही प्रोडक्ट थे, वहाँ के उस्ताद थे। हम्म। फिर आपका वीडियो रुक गया, आवाज कट गई। अभी सब आवाज आ रही है ना? से उठा लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। जी। आपकी आवाज कट गई थी असल में। अच्छा। तो ओवरऑल अभी आप शेयर मार्केट से फायदे में चल रहे कि नुकसान में चल रहे, ये बताएं। फायदे में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और भी बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में। नुकसान जी। तो उठाए होंगे जरूर। हम ये नहीं पूछ रहे कितना नहीं। पूंजी नुकसान उठाए, हम वो नहीं पूछना चाह रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि हाँ। नुकसान उठाने की वजह क्या थी, वो बताएं। अब ये चीज बता रहा हूँ। किस चीज को आपने फॉलो नुकसान, नहीं किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ, वो बताएं। हाँ, नुकसान हमने उठाया नहीं है। एक चीज अच्छा, आपने अब उठाया नहीं मुझे नुकसान? क्यों, क्यों? हाँ, हाँ क्यों? क्यों, हाँ हम्म क्यों। हम्म। अब उठाया भी होंगे तो कभी इमरजेंसी में, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो है तकरीबन 3 अकाउंट है। ठीक है। ठीक। हमारा ठीक है। है, हमारे वाइफ का है, फिर उसके बाद शेर खान में इधर उधर, यानी तीन चार, अब तीन तीन अकाउंट में हैंडल करता हूँ। हम्म। अच्छा, उसके बाद उसमें क्या है कि आप लोगों ने जो सिखाया जो है मनी मैनेजमेंट वाला जो है, हम्म और उसके जो है अगर कोई स्टॉक जरा गिर गया है, कोई हम्म एक स्टॉक ऐसा खरीदा जैसे कि जो है कोठारी पेट है, गिर गया तो हम उसको और गिरने देते हैं भाई, चल भाई तू उस अकाउंट में गिरता रह। फिर उसके बाद से जो है हमारे पास कैपिटल है ही। उसके बाद जब उतना है उसको ऐड कर देते हैं कि वो फौरन जो है वो बराबर आ जाता है। तो जो 1 महीने में गिरता है वो 10-15 दिन में हमारा कवर हो जाता है, उसको सेल करके। तो इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, यानी बड़ा नुकसान आपने नहीं उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, आपने बड़ा मैनेज कर नुकसान लिया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, जी। हमारा वही कहना था। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक जी। बात ये बताएं। अभी हम लोग के साथ जो आप इतने मतलब सालों से जुड़े हुए हैं, तो जी। हम इसको हम लोगों के अंदर में क्या, कैसे और इसको इम्प्रूव करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा खास करके उलमा तक पहुंचे और हमारी सिस्टर्स तक पहुंचे। तो उसके लिए और क्या करना जी। चाहिए हमें ताकि हम उन तक और भी मजीद पहुंचे? अच्छा, अभी भी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है, हम आपको बता दें अभी, कि लोग तो जी। जुड़ते हैं। अगर एक मैसेज वायरल करो तो लोग तो बहुत जुड़ जाते हैं। लेकिन मसला, जी। लोग सीरियस लेते नहीं है, सीरियस नहीं जी। लेते। वो एक दो दफा कांटेक्ट न- करेंगे, जूम अटेंड करेंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो हम क्या इम्प्रूवमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े? जी पहली बात ये जो है, जो हमारे नए हजरात जो हैं उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि ये हजरात को एक यकीन होना चाहिए कि ये जो हजरात हैं, जैसे
जनाब इज्जत माब आफ्ताब साहब हैं, ये सोहेब साहब, हाफिज सोहेब साहब हैं, इज्जत माब मिनहाज साहब हैं, या हमारे जो मजहर भाई, ये सारे लोग अपने अपने काम में बिजी आदमी हैं। ऐसा नहीं कि फ्री हैं। उन लोगों को मैं जो हजार जो अभी मेरी बात जो सुन रहे एक हो, मिनट, उनके एक उन तक मिनट मैं। मौलाना, एक मिनट आपको रोक रहे हैं। जी एक सिस्टर का मैसेज आया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, फिर से जी। बताएं किस वजह से नुकसान उठानी पड़ी। हालांकि आपने तो नुकसान नहीं उठाई है, तो इसका ना, जवाब दीजिए। एक सिस्टर का सवाल है जी, बोलिए। हमने नुकसान नहीं उठाया। हाँ, उसकी नुकसान न वजह भी बता उठाने की दें। नुकसान उठाने न उठाने की वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास कैपिटल है, एक्स्ट्रा था। और हमारे पास 3 अकाउंट है। अगर एक में जो है अगर नुकसान होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे अकाउंट में हम काम करते हैं। जैसे मेरे वाइफ का है तो उसमें हम लगे बिजी हो गए। उसके बाद इसको जितना गिरना होता है गिरने देते हैं और अच्छे से गिरा देते हैं। अब उसमें जैसे किसी स्टॉक में जो है 20% हमारा माइनस हो गया। अब 20% मान लीजिए 20% गिरा है, तो अब हमने 100 क्वांटिटी लिया है और 20% है। फिर उसके बाद उसका जो है एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट। जब सपोर्ट पे आता है या देखते हैं कि सपोर्ट से भी और नीचे चला गया है, अब जाहिर सी बात है वो सपोर्ट लेकर ऊपर कुछ ना कुछ तो 2 4 5% तो छलांग लगाएगा ही लगाएगा। तो हमने पहले जो 100 क्वांटिटी लिए थे, तब उसको नेक्स्ट टाइम में जब हम लेंगे उस सपोर्ट पे, तो 100 क्वांटिटी नहीं केवल 500 क्वांटिटी ले लेते हैं। पहले जैसे जैसे थे तभी आप 1 लाख रुपए उसमें ऐड करते, तो अब वो का जो 20% था माइनस में, वो 4 5% माइनस में आ जाता है। तो फिर उसके बाद जो 2 4 5 10 में जो है ना वो कवर हो जाता है। अच्छा, ऐसा। माशाल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल जी। से वक्त मतलब हो सकता है ये सेशन आपके साथ मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आप माशाल्लाह लंबी तकरीर करते हैं, तो नहीं, तकरीर नहीं हो कर रहा सकता। नहीं ठीक है, सर। नहीं नहीं, आप चाहते भी हो, लेकिन बता इसलिए नहीं कि अचानक हो सकता है बंद हो जाएगा। अभी साहब कितना टाइम जी बचा हुआ है? अभी 10 मिनट बाकी। अच्छा, अभी 10 मिनट बचा हुआ है, तो उस हिसाब से बात करिए आप, ठीक है। अब आप ये जी। बताएं कि लेकिन मैं। एक 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 पॉइंट आप ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिस्टर, आपको शुक्रिया बोल दी, ठीक है। एक बात ये बताएं कि अक्सर फ्रॉड मतलब होता है, ठीक है। कहीं भी किसी चीज का ऐलान हुआ, भाई हमारे साथ ये बिजनेस करो, ये धंधा करो, वो कुछ पैसा लेगा, उसके बाद कुछ दिन चलेगा, उसके बाद गायब। ये अक्सर आए दिन हो रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले एक मौलाना जी साहब का फोन आया था, उसी तरह फ्रॉड ही था पूरा। तो नुकसान हो रहा है। तो इस जी हमारे साथ जुड़ने के बाद, हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद भी क्या आपसे पैसा ली गई, या कुछ मांगा गया, कुछ फ्रॉड इस तरह से हुआ, या बिल्कुल आपको इत्मीनान है? थोड़ा सा ये बता दें ताकि जो सुन रहे हैं वो उनको भी इत्मीनान हो जाए भाई, कि नहीं यहाँ कुछ पैसे जी वैसे का चक्कर नहीं है। या क्या ट्रेडिंग करने में जो अकाउंट वगैरह खुलता है उसमें पैसा क्या किसी और के हाथ में जा सकता है, कोई निकाल सकता है, इस तरह का कोई चीज है कि हाँ तो बताएं जी। जी। हाँ, वही उन हजरात को कहेंगे जो ये सोचते हैं कि इसमें फ्रॉड होगा। देखिए, वो उनके सामने एक चीज आती है कि भैया जहाँ पे जो है गुड़ हो वहां पे मक्खी आएगी। बात सही है, जहाँ पैसा होगा वहां पे बेईमानी शैतानी आती है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी को पैसा दे तब ना, हम्म पैसा तो हमारे खुद के जेब में है। तो इसमें फ्रॉड होने का कोई सवाल ही नहीं। आप जैसे आप हजरात हैं, उसमें ये हमारा पैसा आप अपने अकाउंट में तो लेते नहीं हैं। आप हम्म हमारा खुद अकाउंट खुलवाते हैं, और उस अकाउंट के अंदर हमारा खुद का पैसा होता है। यानी हमारा किनना बेचना ये वो सारी चीजें वो हमारे हमारे हाथ में होता है। तो उसमें फ्रॉड का कोई सवाल ही नहीं होता है। फ्रॉड उस वक्त होता है जब हमारा पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया, किसी और के हाथ में चला गया, तब उसमें फ्रॉड। भैया कब लेकर भाग जा कोई ठीक नहीं। लेकिन वो तो जी किसी और के हाथ में होता ही नहीं है। हमारा पैसा हमारे खुद के अकाउंट में होता है। आज है जी आप आपसे बात बन रही है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। कल लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं। भाई आप आपकी बात नहीं सुने, दूसरे की बात सुनिए। पैसे तो आप ही के हाथ में है। नहीं सुनना जी। चाहते मत सुनिए, लेकिन पैसा आप ही। फ्रॉड होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक, अच्छा जजाकल्ला। जी 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 जी। जी, कंटिन्यू करें जी। अच्छा, एक और चीज इन हजरात को मैं मैसेज देना चाहूंगा, अपने नए हजरात को, कि इसमें जो ये हजरात जो लगे हुए हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये लिल्ला फिल्ला है। यहाँ हजरात के साथ आफ्ताब भाई। सुनिए, हजरात के साथ जी। हजरातनी भी है, हाँ सिस्टर्स तो, भी है। उनको भी मुखातिब करिए आप, ठीक है। जी और ऐसे भी अगर अगर नवी बहस करें तो हजरात में दोनों लोग आ जाएंगे। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों लोग। खैर जी बहरहाल, जी। हम क्या है कि इसमें जो है ये जो हजरात मेहनत कर रहे हैं, जैसे आफ्ताब भाई हो गए, मिनहाज भाई हो गए, हाफिज शोएब साहब हो गए, और मजहर भाई हो गए, तमाम हजरात, ये जो मेहनत लिल्ला फिल्ला कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ये लोग फ्री आदमी हैं, इनको कोई काम नहीं है,
और उनका कोई काम ना हो तो चलो भाई इन लोगों को हम सिखा नहीं, सारे के सारे लोग बिजी आदमी हैं। इस बिजी अपने वक्त बिजी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर चाहते कुछ कौम के लोगों को फायदा हो जाए, खास तौर पर उलमा का कुछ फायदा हो जाए। बस जिस तरह लीला फिल्ला हम लोग पढ़ते होंगे, हम लोग मदरसे में पढ़े हैं, वही हम लोग काम कर रहे हैं जो लीला फिल्ला है। हम ये मदरसा खोला गया लीला फिल्ला, मदरसे में जो बुजुर्ग काम कर रहे हैं लीला फिल्ला, उसी तरीके से ये हमारे चारों अशखास हैं जो पिलर ऑफ द स्टॉक मार्केट हमारे लिए कह लीजिए, चार खंबे हैं, ये जो भी लीला फिल्ला ही कर रहे हैं, जो हम लोगों को सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इनको रोजी रोजगार लग जाए। क्योंकि आमतौर पे हम उलमा की तनख्वाह जो होती है, आमतौर पे हम इमाम होते हैं या किसी मदरसे के उस्ताद होते हैं, 10,000 12,000 यही होती है हजरत। तो अब इसमें ये हजरत की ये कोशिश है कि जैसे दूसरे दुनिया के लोग कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो आलिम उलमा हैं वो अपने इमामत करते रहें, वो अपना दर्स व तदरीस का काम करते रहें, और थोड़ा बहुत जो है ये इस लाइन से भी कुछ कमा लें, अपना पूंजी बना लें। और ये जो है खास तौर पे कोरोना काल ने जो है सिखाया बहुत है। कुछ सिखाया और है, इन बहुत हजरात को, जी, इन चारों कोरोना बहुत हजरात कुछ को जो है समय, इन चारों हजरात को खड़ा कर दिया हम उन लोगों के लिए। ये आप हजरात को जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो आप जज़ाकल्लाह। हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अब मैं तो यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इन हजरात से जो हमारे नए हजरात हैं, कि आंख कान बंद करके, जो कहते हैं ना आप, भाई आंख बंद करके भरोसा कीजिए। हम हम्म। भी इनसे यही कहेंगे, भैया आंख बंद करके भरोसा कीजिए, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह। ये तो हम गारंटी, ये हमारा खुद का अमली तजर्बा है। ऐसा नहीं सुनी सुनाई कि किसी ने कहा कि भाई ये चार लोग जो ऐसे हैं, नहीं, हमारा खुद का अमली तजर्बा है। ये चारों हजरात हर हर वक्त तैयार रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने कौम के लोगों को आगे बढ़ाएं, हलाल रिस्क में, हलाल कमाई के मजाल में, उसके दुनिया में कैसे अपने आलिम उलमा, खास तौर पे बाकी दीगर और भी लोग हैं अपने ग्रुप में, वो सबकी रियायत करते हैं, सबके जो है ना वो गाइड करते हैं, लेकिन खास तौर पे इन हजरात ने आलिम उलमा को रखा है मिशन में कि इन हजरात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जज़ाकल्लाह खैर। आप हजरत, जी, बस एक लास्ट जी, कोई अगर सुनने वाले में से कोई सवाल करना चाहे तो लास्ट एक सवाल कर ले बस, फिर वक्त खत्म हो जाएगा। कोई साथी कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले जल्दी से। जी। माइक ऑन हो रहा है ना दूसरे साथियों का? मैं जिनको एक कोई एक साथी सवाल कर ले। अच्छा, ये हमारा मीटिंग का मकसद ये है असल में कि मतलब शेयर मार्केट के ताल्लुक से हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। वो यहाँ पर मतलब रिकमेंडेशन किसी चीज़ के लिए, किसी बाय सेल के लिए वो सब नहीं है, कि हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक मतलब एक अहम मार्केट है जिससे हम हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, और उठा भी रहे हैं लोग। और चूंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, तो मकसद पॉडकास्ट का ये है कि हम उसमें आगे बढ़े और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हमारा भी हिस्सा हो, है ना। हम अपना उसमें हिस्सा डालें और हम भी फायदा उठाएं वहां से। जी, मकसद सिर्फ यही है। हजरत एक जी एक मिनट की और बात अर्ज करनी जी थी। जी जी जी, आप अभी आखिर बात करें, फाइनल बात करें आप। जी, जी, कल ये कल नहीं बल्कि हाँ कल की दोपहर की बात है। एक हमारे उस्ताद, अब मैं ये बता रहे हैं, हमारे हम्म उस्ताद अच्छे खासे, मतलब कि उन्होंने तदरीस का खिदमत अंजाम दिया, बहुत अच्छे से किया, ठीक। आज वो बूढ़े हो गए, वो रिटायर हो गए, जिसको कहते हैं ना रिटायर हो गए। आज के डेट में उनके पास नो एनी बैलेंस, एक मतलब कि एक तो जेर आमदनी तो खत्म हो गई क्योंकि रिटायर हो गए। हम्म दूसरी चीज कि उनके पास कोई पूंजी भी नहीं है, यानी जेब खर्च जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि जेब हम्म। खर्च भी नहीं है भाई। जिसे बोलते हैं अब अपने जुबान में, कि चाय पानी के लिए भी पैसा नहीं है। जी जी। तो जेब खर्च, अब ये चीज मैं कहूंगा जो अपने साथियों से, अगर हम स्टॉक मार्केट सीख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके एक हम बैलेंस बना लेते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह का अगर करते हैं, तो चाहे कहीं भी, जैसे लास्ट लास्ट एज में अब कोई काम ना, अब हाथ पाँव जवाब दे दिए भाई, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी उस उम्र में भी 100 200 400 500 का आराम से अपना जेब खर्च निकाल सकते हैं। ये अब जैसे अच्छा। 1 लाख का जो है 0.5, यानी ½ % जिसको बोलते हैं, अब 1% हुआ तो 1,000 हो जाएगा, ½ % हुआ तो फिर भी 500 हुआ, चलो भाई आधा से भी ½ % हुआ फिर भी 250 रुपया हो गया। तो एक बूढ़ा शख्स के लिए 200 250 रुपया काफी होता है। तो जी मैं जी। इन हजरात को कहूंगा कि भैया आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपकी 10,000 सैलरी है या 20,000 जो भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, जैसे वो कटवाते हैं पीएफ, जो बोलते हैं पीएफ कटवा रहे हम्म जो पेंशन के तौर पर, हम्म। उसको वो वैसे ही ये भी समझें
एक थोड़ा थोड़ा पूंजी जमा कर लें, तो भाई बुढ़ापे में जो अपना जेब खर्च के लिए अपना कुछ ना कुछ अपना वो होता रहे। अब ये जिस तरह अभी पाँव में वो ताकत है, बाजू में ताकत है, वो तो हमेशा रहने वाला है नहीं, जी हम जी सब बिल्कुल। जानते हैं। तो अब वो बुढ़ापे में ये चीज बहुत कारगर साबित होगी। तो वही जी कहना कि अगर, वही होने उनके वाला। सामने कहा जी जी। जजाकल्ला। बस वक्त खलास होने वाला है, ठीक है। जी जी। अच्छा। हाफिज जी साहब आफ्ताब भाई क्लोज कर इसको दीजिए। मुकम्मल जी कर आप लेंगे। मुकम्मल क्लोज कर दें। जी जजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मौलाना, इन सारी बातों जी, के लिए। आप जी हजार का इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी। पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अब अपनी बात फिर आगे इंशाल्लाह। अगले पॉडकास्ट में कभी रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जजाकल्ला खैर जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप हर का जज़ा जी। खैर।